welcome back to my channel. Let's learn. Today we will see the grammar part, that is add a question tag. So without any further ado, let's get started. So friends, add a question tag, इसे करने के सिर्फ 3 टाइप्स होते हैं। यानी आप अगर क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो 3 टाइप में ही होंगे और उसी में ही क्वेश्चन टैग आ सकता है। जैसे फर्स्ट टाइप में ही इज़ अ डॉक्टर, तो फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, यानी क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा ही इज़ अ डॉक्टर, इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करो, ऐड अ क्वेश्चन टैग, ऐसे आएगा। तो आप इसका आंसर कैसा लिखोगे, ही इज़ अ डॉक्टर कॉमा हर वक्त लगाना है, इजंट ही, तो यहाँ पर इज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये पॉजिटिव में है, तो आप क्या करोगे, नॉट नहीं है इसके आगे, इसीलिए जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो उसे निगेटिव में करके इजंट कर दोगे, ही, इजंट ही, क्योंकि यहाँ पर ही है तो ही। अगर कोई राहुल वगैरह ऐसा नाम होता कि राहुल इज़ अ डॉक्टर, तभी भी आप ही लगाते। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना कि रियल नेम का। तो यहाँ पर ही था तो हमने यहाँ पर ही लिखा है, और आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क का साइन देना ही देना है, वरना वो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, अगर क्वेश्चन आया ही इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, फिर जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसे निगेटिव में करोगे और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, और जो क्वेश्चन है उसको फिर से पूरा लिखना ही है, फिर कॉमा लगाना है। ओके, तो चलिए अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं इस फर्स्ट टाइप के। सो फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, दे डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है इसे हमें क्वेश्चन टैग में ऐड करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको ये कौन सा टाइप चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, डिड दिया हुआ है और उसके आगे नॉट लगाया हुआ है। यानी कि आपको ये सबसे पहले समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव में है, तब आप इसको क्या करोगे, पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनाओगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्वेश्चन जैसा है वैसा उतारिए, कॉमा लगाइए। अब डिड नॉट था यानी निगेटिव में था, तो हमने क्या कर दिया, डिड, और यहाँ पर दे दिया हुआ था तो हमने क्या लगा दिया, दे लगा दिया, प्रोनाउन। तो ये हो गया, तो आपको समझ गया कि किस तरह हमने निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। सो यही था। और फ्रेंड्स, सबसे सिंपल टाइप यही होता है कि जो भी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दिया है उसको लो, डिडंट लगा दो या डिड लगा दो, बस उसी का सेम रहता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो चलिए एक या 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, आसिफ इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले इज़ दिया हुआ है, यानी, और ये सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस क्या, जिसमें नॉट ना दिया हो। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो यानी हम क्वेश्चन टैग किस में बनाएंगे, नॉट में बनाएंगे। तो इज नॉट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसा का था वैसा, आसिफ इज़ अ गुड क्रिकेट प्लेयर, कॉमा, अब इज़ लिखे, लेकिन हमको क्या किस में बनाना है, निगेटिव में, तो हम क्या लिखेंगे, इज़ नॉट। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देखा था पिछली वीडियो में, तो क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आसिफ है, आसिफ क्या है, लड़का है, तो हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अगर आप आसिफ लिखेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। तो ये था फर्स्ट टाइप जिसमें हेल्पिंग वर्ब को ही लेकर पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना था, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो चलिए सेकेंड टाइप देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप है मॉडल वर्ब्स पे। तो मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं ये भी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं जिससे अगर आपको ये सेंटेंस में आ जाए तो आप कर लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब की तरह सेम होते हैं, कुछ डरिए वगैरह नहीं, बस मैं आपको बता रही हूँ। अगर जो ये क्वेश्चन टैग है बस वो 3 ही टाइप में आ ही सकता है आपको क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो उसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब होगा, या फिर मॉडल वर्ब होगा, या फिर टेंस होगा, वो आपको अगले थर्ड टाइप में समझ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, आप इन्हें जानते हैं, कुछ डरिए मत, सेम करना है, सिर्फ नॉट लगा देना है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैन, विल, कुड, शाल, मस्ट, वुड, माइट एंड शुड। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम इस पे एक सेंटेंस वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो गाइस, एग्जाम्पल क्या है, आई कैन जम्प। तो देखिए कैन ये मॉडल वर्ब है, तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब में हम क्वेश्चन टैग बनाते थे, सेम क्वेश्चन लिखा हमने, आई कैन जम्प, कॉमा। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है सेंटेंस, तो हम इसको नेगेटिव में करें, यानी कांट है, यानी कैन नॉट है वहाँ पे, तो सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म
कांट, और आया था प्रोनाउन तो आई, कांट आई, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आई होप फ्रेंड्स आप सेकेंड टाइप समझ गए होंगे। तो चलिए हमारा लास्ट थर्ड टाइप देखते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड टाइप में हम एक क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझेगा, और ये टेंस का टाइप है, और इसके बाद क्वेश्चन टैग कुछ भी अलग नहीं हो सकता। इसी 3 टाइप में से आपको क्वेश्चन टैग आएंगे, क्वेश्चंस बनाने को बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वी वर्क हार्ड। तो यहाँ पर वी वर्क हार्ड, तो यहाँ पे आप सोचेंगे ना ही मॉडल वर्ब है, यानी वही हेल्पिंग वर्ब भी उसे भी कहते हैं, ना ही हेल्पिंग वर्ब है, तो बताइए अब हम इसमें क्या करें, कैसे मैंने यहाँ पर डोंट लगा दिया। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको कुछ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हुए तो पूरा क्वेश्चन टैग आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर इस टाइप में आया तो चलिए वो अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक चार्ट होगा। तो ये जो चार्ट है यहाँ पर देखिए, वर्ब के 2 फॉर्म लगते हैं क्वेश्चन टैग में, 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में सिर्फ 2 फॉर्म का यूज़ होता है। तो अगर ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे भी बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमको पता है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर जो वर्ब दिया हुआ है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस होगा। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें भी 2 हम करेंगे, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू और डज लगाएंगे हम। अगर वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट होगा, और अगर प्रेजेंट होगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। डू कब लगाएंगे, जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट, और डज कब लगाएंगे, जब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, और पास्ट में कुछ भी हो हम डिड लगाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये आप चार्ट अच्छे से समझ जाइए। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझेगा। तो एग्जाम्पल क्या था, वी वर्क हार्ड, तो डोंट वी, तो मैंने क्या कहा था, वर्क। सबसे पहले देखिए वर्क क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट टेंस में आ गया। अब प्रेजेंट टेंस में आ गया तो डू या डज लगाएंगे हम, अगर क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, ऐड अ क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर डू या डज क्या लगाएं, तो डू किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है। तो वी है, वी क्या है, प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है ना वी, तो वी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जो क्वेश्चन है वो किस में है, पॉजिटिव में है, तो हम इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, निगेटिव में बनाएंगे। तो डू वर्क है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो हमने लगा दिया डू, और फिर उसमें हमने उसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना था तो डोंट कर दिया, और डोंट वी कर दिया, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ऐसे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझेगा। सो फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, ही नोज अबाउट योर प्रैंक। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग, ही नोज अबाउट योर प्रैंक, क्वेश्चन लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें देखना है कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मॉडल वर्ब तो है नहीं, तो हम देखेंगे वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है, नोज यानी जानना। तो यहाँ पर देखिए अब नोज है तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आ गया। अब हमें डू या डस क्या लगाना है, तो ही जो है वो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डस। अब क्वेश्चन किस में है, पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे, निगेटिव में करेंगे। तो क्या हो गया, डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट टेंस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल जिससे आपको क्वेश्चन टैग एकदम आसानी से आ जाएगा। तो क्या है, शी नेवर सेड रॉन्ग, वो कभी झूठ नहीं बोलती, मतलब गलत नहीं बोलती। तो यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई मॉडल वर्ब नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आया तो आप वही देखने का, क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, क्या कोई मॉडल वर्ब है, ऐसे आप सब ऐसे देख लेने का। और अगर कुछ नहीं है तो जाने का वर्ब पर। तो वर्ब क्या है इसमें, सेड, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कैसे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, से, और फिर सेकंड सेड, और थर्ड भी सेड ही है। तो शी नेवर सेड, तो सेड क्या है, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस में आ गया। और पास्ट में तो कोई झंझट ही नहीं है, अगर पास्ट आया तो समझो डिड ही लगाना है हमें। लेकिन अब देखना है सेंटेंस क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सेंटेंस है सेंटेंस जो है वो है निगेटिव में। अब निगेटिव में कैसे, देखिए यहाँ पर नेवर दिया हुआ है, तो नेवर यानी नहीं, नेवर नॉट, ये अगर सेंटेंस में आया तो वो निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर नेवर आया है तो हमने क्या किया, सेंटेंस को अब पॉजिटिव बनाना है, ये तो निगेटिव में था तो पॉजिटिव कैसे बनाया हमने, शी नेवर सेड रॉन्ग, कॉमा, फिर हमने क्या लिख दिया, डिड शी
क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये थी आज की वीडियो गाइस। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपको आई होप क्वेश्चन टैग अच्छे से आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और फ्रेंड्स, हम इस पे जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी देखने तो आप मुझे बताइए, हम अच्छे से इस पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आज की थी ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल लेट्स लर्न को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।